अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है मैं काफ़ी दिनों बाद व्लॉग डाल रही हूँ, मगर माजरत ख्वाह हूँ बहुत ज़्यादा। यार एक तो मेरे से वॉइस ओवर नहीं करने होता, पता नहीं क्यों। वीडियो बना लूँगी लेकिन वॉइस ओवर मुझसे करना ही नहीं होता। और अभी भी मैं बहुत मुश्किलों से कर रही हूँ। आइंदा मैंने सोचा है वीडियो बनाऊँगी तो साथ बोलूँगी लेकिन वॉइस ओवर नहीं करूँगी। तो आज हमारा बहुत मज़े का प्लान है। आज हमारी डेस्टिनेशन 2 जगह की है, तो आप लोगों को आहिस्ते आहिस्ते चल के पता चलेगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जाओ पहले चैनल सब्सक्राइब करके आओ। यार हम लोग जिस दिन गए थे ना बाहर, ये मतलब पहला व्लॉग है ये, आज का नहीं, ये मैंने काफ़ी पहले रिकॉर्ड किया था। मुझे कि हो ही नहीं रहा, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था व्लॉग एडिट करने का, लेकिन मैंने आज कहा नहीं, आज करना है। तो अभी यहाँ पे ये खड़ी हुई है पैसे विड्रॉ करवाने, और अजीबो गरीब बाय 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 पता नहीं क्या कर रही है, अजीब हरकतें कर रही है। तो हमारी जो पहली डेस्टिनेशन थी वो आ चुकी है, जो कि होने वाली है आज़ाद चाय वाला का इंस्टीट्यूट। क्योंकि मेरी जो बहन है, जो मनूर है, जिसको आपने अभी देखा है, ये पागल, ठीक है, इसने यहाँ से एक कोर्स किया था। तो आज आज़ाद जो चाय वाले, जो फेमस आज़ाद चाय वाले हैं, वो आने वाले थे, तो हम उनसे मीटअप करने जा रहे थे। और इनका इंटीरियर तुम लोग देखो कितना खूबसूरत इन लोगों ने बनाया हुआ है। और साथ ही ये मतलब यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग ये शेयर बहुत मज़े का, मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पे कुछ वॉल हैंगिंग्स वगैरह थी, और यार मुफ्त का पिज़्ज़ा मिल रहा था। यार क्या बात है, मुफ्त की चीज़ और वानियत ना हो तो मज़ा नहीं आएगा यार, मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे ये लोग पिज़्ज़ा डाल रहे थे और हम लोग खड़े हुए थे, क्योंकि सर के भी क्लास चल रही थी, तो क्लास से फारिग होंगे तो हम उनसे मिलेंगे। और यहाँ हमें सर नज़र आ गए, और यहाँ सर की बात सुनो। तो आप इसकी रैपिंग करके देनी है, और स्टिकर कि जी ये हैंडमेड टॉफियाँ, तो फिर आपकी पैकेजिंग का खर्चा हमने इतनी देर बैठ के इंतज़ार किया कि सर क्लास से निकलेंगे और अम्मी के साथ पिक्चर लेंगे, लेकिन जैसे ये बाहर निकले तो उन्होंने कहा ये फीमेल्स के साथ पिक्चर्स नहीं लेते। तो फिर हमने कहा ओके ठीक है, हम जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन, बाय बाय। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं मेट्रो बस स्टेशन। यार बहुत शदीद गर्मी लग रही थी, लेकिन खैर है कोई बात नहीं, एंजॉय होता है इसी तरह। और मैडम यहाँ पे टिकट लेने चली गई थी, और मेट्रो बस काफ़ी टाइम बाद सफ़र कर रही हूँ। हमारी ट्रेन का छूट बगैर अपनी बस मिस करवाए हम लोग पहुँच गए, और बस में रश बहुत ज़्यादा था। और यहाँ से मैं अपने व्यू ले रही हूँ ताकि आप लोगों को डेस्टिनेशन का पता चले, लेकिन कोई नहीं, अभी पता चल जाएगा। हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, अल्लाह का शुक्र हम चल ही रहे हैं। लेकिन मैंने फिर यहाँ पर टिकट डाला और यहाँ से हम लोग उतर रहे थे, और ये एक्सीलेटर नहीं चल रहा था, तो फिर मैंने कहा भाग। करते कराते आखिरकार हम लोग पहुँच गए सेंटोरियस। दादाजी सेंटोरियस जलसा आए नहीं, हम सेंटोरियस मॉल पहुंच गए। और यहाँ पे हम अपना चेकिंग वेकिंग करवा रहे थे, बैग शैग्स की चेकिंग होती है यार, चेकिंग फिट था, ठीक है। और अगर अंदर जाकर तुम लोग माहौल चेक करना, कितना फिट माहौल है देखो। ओए हो इतनी रश, हालांकि हम वीक डे में गए थे, लेकिन रश बहुत ज़्यादा थी। और तुम लोगों को मैं ओवरऑल व्यू देख रही हूँ, मे भी किसी ने ना देखा हो, यानी जो उधर के होंगे कराची लाहौर के, उन लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। हम लोग क्लिफ से बिल्कुल ही पहले ही हम लोग 4th फ्लोर पे जा रहे थे, फूड जहाँ को वो है कोर्ट, क्योंकि मानू ने अपने कुछ दोस्तों वगैरह से मिला था, तो उन्होंने डायरेक्टली से वहाँ बुला लिया, तो हम लोग वहीं चले गए थे। हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाता तो इतनी भूख नहीं थी, तो हम लोगों ने एक स्टेक मंगवाई थी, और बाकी उन लोगों ने पास्ता स्टेक मंगवाई थी। वो सारी बैठ के अंदर बातें करी थी। मैंने कहा तुम लोग बातें करो, मैं ओवरऑल व्यू ले आती हूँ, फिर उसके बाद अजान हो जाएगी तो रोशनी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें ओवरऑल व्यू ले रही थी, और बड़े मज़े का सीन लग रहा था ये। उसके बाद हमने कहा थोड़ा बहुत हम लोग फिर लेते हैं। तो पहले हम आउटफिटर्स पे गए, और आउटफिटर्स पे की मानो कुछ भी अच्छा नहीं लगा, मतलब बहुत कलेक्शन थी, लेकिन ये तो मेल्स की, मैं फीमेल वाले में भी गई थी, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगा था। एक शर्ट थोड़ी बहुत बेहतर लगी थी, लेकिन इसमें साइज़ नहीं था, तो फिर मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं। फिर यहाँ आपके साथ एक काम होता है, आप छोटे होना तो सामान आपके पास पकड़ा दिया जाता है। ये छोटे होने के नुकसानात हैं, जितने फ़ायदे उतने नुकसानात भी हैं। फिर मैं यहाँ पे बैठ के इनका जा गई थी, क्योंकि गर्ल्स टॉक टाइम। फिर हम जिस शॉप पे आए, यहाँ पे ये इरेजर्स थी यार, बहुत ज़्यादा क्यूट थी। पेंसिल मतलब उसके बैक में ना इरेजर लग सकती है, उनके होल भी बने हुए थे, तो वो बहुत प्यारी इरेजर थी। रोज़ शॉप का मुझे याद थी, लेकिन मैंने लोगों को ऑफर में मैंने व्यू दे दिया। उसके बाद हम 1 पे गए, और 1 पे भी कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर हम लोग अलमास पे
स्विच हुए और अलमास पे शूज़ हर दफ़ा बहुत फिट होते हैं। अलमास के जूते ना टॉप हैं, टॉप। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, मतलब इन लोगों ने यहाँ पे सेल भी लगाई हुई थी और कुछ डिफरेंट न्यू अराइवल्स के भी थे, तो हम लोग देख रहे थे, ठीक है। और मतलब अपनी आइडिया कोई बंदा जिस चीज़ देखता है उसे अचानक से वो चीज़ नहीं पसंद आती, लेकिन वो जब सेकंड टाइम थर्ड टाइम देखता है तो वो चीज़ अच्छी ना भा जाती है। यार ये जूते मैंने देखे थे, मैंने कहा इसमें मैंने पैर तो डालना, लेकिन इसमें पैर नज़र नहीं आना कि पैर है का, इतना इसमें पैर फनी लग रहा था। मैंने बाद में डाला, अब तुम लोग वो क्लिप बाद में देखोगे। और यहाँ पे मैं तुम लोग को ओवरऑल सारी शूज़ का व्यू दे रही हूँ। एक मुझे शूज़ प्यारे लगे थे, ये स्किन वाले, ये स्किन मतलब स्किन टाइप से है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पिंकी शेड भी था, तो ये बहुत मज़े के लग रहे थे। लेकिन मानो कहती नहीं अच्छे नहीं है, लेकिन ये वाले शूज़ तो जो मैंने ब्लैक वाले पहने बहुत बुरे लग रहे हैं। और ये वाले शूज़ बहुत कंफर्टेबल थे, बहुत ज़्यादा। मैं अगर फ्लैट ली थी तो मानूर को हील्स पसंद आई थी, वो अपने लिए हील्स देख रही थी, उसने कहा मैं हील्स लूँगी, तो हमने कहा ठीक है मर्ज़ी तुम्हारी, तुमने जो लेना है, क्योंकि उसको हील ज़्यादा पसंद है और मुझे फ्लैट पसंद है। यहाँ पे मैडम शोखियाँ मारते हुए नज़र आ रही हैं और मैंने ये शूज़ लिए थे, मैंने फ्लैट लिया। और उसके बाद हम लोग एथनिक में घुसे और एथनिक पे ये डमी पे जो सूट लगा था, मैंने कहा इसका मतलब अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा था। और यहाँ पे ये दूसरा वाला भी एक वो है ड्रेस, मतलब मैक्सी है फुल, ठीक है। और ये क्यूट लग रही थी, मानू ने कहा क्यूट लग रही है, मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। और इसकी प्राइस भी आप लोग देखना 12,000, ठीक है, 1200 नहीं 12,000। यहाँ पे अनस्टिच कलेक्शन है ये सारी, वाओ। एथनिक के कपड़े बहुत क्यूट होते हैं, बहुत ज़्यादा। और हम यहाँ पे और कपड़े देख रहे थे, तो यहाँ पे हमें ये हॉफ वाइट कलर की एक मैक्सी मानूर को बहुत अच्छी लगी, मुझे भी अच्छी लगी, तो हमने कहा इसको देख लें। नहीं, इसके 2 पीस सूट था, आई गेस इसका ट्राउज़र भी था, शायद ये दुपट्टा था, मुझे नहीं याद। और इसकी प्राइस 12,000 थी। और एक ये सूट था, येलो सा था, येलोइश था, ये प्लाजो था और फुल नीचे लॉन्ग शर्ट थी। मतलब एथनिक की शर्ट्स इतनी लंबी होती हैं, अगर मैं अपने साथ रखूँ ना वो मेरे पैरों के साथ आती हैं, तो वो उसका मेरे पास तो एथनिक की मतलब स्टिच शर्ट लेने का फ़ायदा ही नहीं है। फिर हम खाड़ी में छापा मारा और खाड़ी पे हम लोग देख रहे थे ये शर्ट और दुपट्टा है, ये 8,990 का था। और ये साथ अलग मतलब ट्राउज़र आप इसके ले लें या कुछ भी आपको जो सूट करता है। ये मैक्सी थी और मानूर को अच्छी लगी। और इसके बाजू अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक क्लोज व्यू करके, इसके बाजू बहुत क्यूट लग रहे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यारे बने हुए थे। और इसकी हमने कहा प्राइस देखें, लेकिन प्राइस नहीं लिखी हुई थी। हमने कहा चलो कोई नहीं, हम उनसे पूछ लेते हैं बाद में प्राइस। और जब हमने इनसे प्राइस पूछी तो हमें तो हो गया मिनी हार्ट अटैक। 32,000 का कोई ड्रेस होता है, 32,000 का, वाह वाह वाह। फिर हम लोग ऊपर नीचे ऊपर होते रहे, ठीक है। और अब हमने कहा कुछ मीठा खा लेते हैं। मीठा खाने हम ऊपर गए, फिर हमारा प्लान चेंज हो गया। हमने कहा नहीं कोई बात नहीं, घर जाके हम खा लेंगे, अभी हम बाकी शॉप्स घूम लेते हैं, क्योंकि हमारा दिल नहीं कर रहा था। अब आप लोग कहेंगे नहीं पैसे ख़त्म हो गए होंगे या ये वो, नहीं पैसे वैसे ख़त्म नहीं हुए। और मतलब बंदा होता है यार, किसी जगह जाता है और एकदम उसका माइंड तब्दील हो जाता है। हाँ, तो मेरा भी माइंड और मानूंगा भी माइंड तब्दील हो गया, तो हमने कहा हमने नहीं खाना मीठा और हम लोग दोबारा चले गए। अब हम गए इंसिग्निया पे। इंसिग्निया के मैं कहती हूँ कसम से ना, इन्होंने आग लगाई हुई है, आग लगाई हुई है। बहुत एक्सपेंसिव शॉप है, टू बी ऑनेस्ट, बहुत एक्सपेंसिव शॉप है। मुझे तो वाकई बहुत एक्सपेंसिव लगी, बाकियों को मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पर्सनली एक्सपेंसिव लगी थी, ठीक है। और यहाँ पे बाकी शॉप्स ये जूतों का ओवरऑल व्यू दे रही हूँ मैं तुम लोगों को। तुम लोग खुद, अब मैं एक बैग दिखाऊंगी तुम लोगों को आगे, तुम लोग उसको देख के कहना कि तुम लोगों को खुद समझ आएगी कि वाकई ये इतना एक्सपेंसिव बैग है ये कि नहीं। ये को मानूर जूते देती थी, ऐसे जूते प्यारे मेरे। ये बैग है, एक ही है और एक ही है। ये था 15,000 का, ठीक है, 15,000 का बैग। और ये तुम लोग देखना, ये वाला बैग था 19 का कि कुछ इतने का, हाँ जी 19,000 का। एक दिन इंशाल्लाह मैं इंसिग्निया से अपने जूते लूँगी तब मैं अमीर होंगी इंशाल्लाह। अब हम जा रहे हैं मनीषा, और मनीषा पे हम लोग छापा मारने लगे हैं, पुठी सीधी चीज़ें खरीदने लगे थे, क्योंकि मनीषा की चीज़ें बहुत फिट होती है। टू बी ऑनेस्ट मनीषा की चीज़ें बहुत मज़े की होती हैं यार। ये हेयर ब्रश बहुत क्यूट लगे थे, 2 टाइप के थे, एक ग्राउंड में थे और एक रेक्टेंगल शेप में। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था दोनों में से कौन सा लूँ। मैंने उधर एक आंटी खड़ी, मैंने कहा आंटी दोनों में से कौन सा मैंने कहा रेक्टेंगल वाला। मैंने कहा आंटी ठीक है थैंक यू, मैं वो लेकर जा रही हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता, मैं उसी में उधर ही खड़ी हुई कि समझ दूँ कौन सा। यार ये 2 केटल्स थे, मतलब केटल और उनके कप थे। जो वाइट वाला था उसके साथ बड़ा जार था, जो ग्रीन वाला था उसके साथ 4 कप थे, बाकी उसके साथ 2 कप्स थे और उसके साथ बड़ा जार था। और ये 1400 का है, बहुत ज़्यादा
क्यूट लग रहा था, मैंने कहा ले लें। फिर हमने कहा नहीं हो सकता मम्मा को ये इतना पसंद है, तब तक कोई नया स्टाइल भी आ जाए तो हम देख लेंगे। हमने इसको पेंडिंग पे रख दिया, बाद में मम्मा के साथ जाएंगे, बाद में मम्मा के साथ जाएंगे तो वो ले लेंगे। और ये बोटस इनकी बहुत ज़्यादा ही क्यूट थी और हम बहुत 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 ज़्यादा दोनों थक गए थे। बस हमने कहा बस मैंने कहा मानूर बस, मानूर ने कहा वानिया बस। हम लोगों ने कहा हम दोनों की बस हो गई तो हम जा रहे हैं फाइनली होम। और ठंडा फादर ने कहा निकलो। हम लोगों ने कहा ओके बस हम जा रहे हैं, हमसे और नहीं फिरा जा रहा। हम यहाँ पे अपने इन ड्राइवर को ढूंढते हुए कि कहाँ पे है हमारे भाई, और हमें फाइनली भाई मिल गए थे। मैंने कहा भागो बैठो। ऑलरेडी बाहर ताली खड़ा हुआ था, यहाँ से वापस घूम के आने के लिए हम लोग अंदर आपको ढूंढते रहे थे भाई। अंदर की लोकेशन नहीं मिलती, लोकेशन बाय रोड की आती है। यहाँ पे अंदर की आती गाड़ियाँ सारी बाहर खड़ी होती है, अंदर जाए तो फंस जाती हैं, आधा घंटा गाड़ी में। भाई की बात भी ठीक थी कि अंदर आके बंदा फंस जाता है, तो हम लोग बाहर आ गए थे और अब हम अपना घर की तरफ वापस जा रहे हैं। तो गाड़ी में बैठे बैठे मैं हमने जो सामान लिया था हम वो चेक कर रहे थे, दोनों मिल गए और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। मेरा थोड़ा फजूल अजीबोगरीब सा व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग्स में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मतलब मुझे तुम लोगों को बोलना पड़ेगा लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और घंटी वाला बटन तो लाजमी बजा देना, ताकि मेरी अगली आने वाली और मज़े की वीडियो तुम लोगों को मिल जाए।